Good morning students. I am B.K. Singh. It is my third lecture on trigonometric ratio. Trigonometric ratio चल रहा है, रेशियो साइन कॉस tan इस का रेशियो जो बता रहे हैं ना, उसी का अब दूसरा एक एग्जाम्पल लिखे हैं। दो एग्जाम्पल पहले वाले क्लास में समझाए थे ना, तो अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ sec a 5/4 इस तरह की चीज दिया रहेगा, then find the value of 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, इस तरह का चीज दिया रहेगा, खाली साइन cos tan निकालना है। यहाँ पर दो तीन चीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, सबको मिलाकर उसका वैल्यू निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो sec थीटा सिंस, तो sec थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, और थीटा नहीं लिखना, अब क्या लिखना है a लिखना है। sec a इक्वल टू 5/4। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है sec का, तो cos का उल्टा होता है sec, तो cos का होता है b/h, तो इसका क्या होगा h/b, यानी h का काम करेगा 5 और b का काम करेगा इतना। इसके आधार पर ट्रायंगल बना भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बना हुआ है ना, तो सिखा देते हैं कि अगर यहाँ a दिया है, जब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बनाइएगा ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि राइट ट्रायंगल जब बनाइएगा तो इस जगह पर a को नहीं लिखना है। a यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल है, लेकिन राइट एंगल वहां पर नहीं लिख सकते हैं। a को छोड़कर दूसरा लिखो, abc होता है ना, तो इसको मान लो तुम b लिख दो, a यहां लिख दो, चाहे यहाँ ac को लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं b। ठीक है, अब sec a 5/4 माने h/b जो लिखे हैं, रेशियो कांस्टेंट दिया है, रेशियो कांस्टेंट मानना होगा, तीनों साइड मालूम करना जरूरी होता है। तो फिर वहां लिखेंगे लेट द रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू k, हेंस h इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, और b इक्वल टू कितना हो गया 4k। h हो गया 5k और b हो गया 4k। तो अब हम h लिखे हैं यहाँ पर, और ट्रायंगल में शो करना होगा, कैसे शो करेंगे h/b, तो 90 डिग्री के ठीक सामने अपोजिट वाले को तो h कहते हैं, तो h का वैल्यू यहाँ पर 5k आया, तो यहाँ कौन वैल्यू है, यही 5k हो गया। और b, इसको b नहीं कहेंगे। अब देखो यहाँ a चर्चा हो रही है, इस एंगल की चर्चा हो रही है, तो इसके ठीक सामने आता है वह p हो गया, तो जो बच गया ना b होता है सिखाने से पहले, तो यह b का काम करेगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, यह 4k हो जाएगा। अब इसको निकालना होगा, नहीं तो h और b मालूम हो गया, तो क्या बच गया इसमें p, तो p इसको फाइंड आउट करो p, तो हेंस p इक्वल टू, फॉर्मूला फिर लिखो, p इक्वल टू h² माइनस b², h का 5k स्क्वायर, और b पर कितना दिया है 4k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर और 16k स्क्वायर, माइनस करोगे तो 9k स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 इसका k, यानी p का वैल्यू 3k, और यह कितना आ गया तुम्हारे पास 3k आ गया। अब तीनों मालूम हो गया साइड। अब जो जो चीज जरूरी है यहाँ क्वेश्चन में, उसको फाइंड आउट करके तब इसका वैल्यू यहाँ पर रख देना है। जब इतना आ गया तो अब लिखना कि हेंस जो जरूरी है cos थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में थीटा लिखा है, थीटा है तो एक काम कर सकते हैं, थीटा है कि यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर a है ना, तो इसका एक उपाय, या तो पूरा क्वेश्चन क्यों बदलेगा, इसी को बदल दो, इसी को हटा दो, लिख दो थीटा, नहीं इसको हटा देते हैं, जब तब क्वेश्चन उसके अनुसार आ जाएगा, लिख दो थीटा, है ना, क्योंकि अब इसके अनुसार क्वेश्चन को बदलना है, तो इसको थीटा लिख देते हैं, अब काम चलेगा, इसके अनुसार लिख देते हैं, चलो इसके अनुसार लिखा गया। नहीं तो अगर यहाँ पर ए लिखे थे, सब ए रहता था, कोई बात नहीं, कहीं ना एक जगह तो हटाना पड़ेगा, इसलिए वही हटा दिए। तो cos थीटा
फॉर्मूला बोलो, थीटा यहाँ पर देख के बताएंगे। cos थीटा इक्वल टू, बोलिए, b बाई एच। तो इसके लिए ये थीटा के सामने है p है तो b यही ना है, तो b का वैल्यू कितना दिया है 4k और h कितना दिया है 5k, कैंसिल 4/5। cos निकल गया। और साइन चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। p देखो, p अब कितना है बोलो 3k और h कितना है 5k, कैंसिल तो 3/5। अब क्या चाहिए, cos निकल गया, साइन निकल गया, cot चाहिए और tan चाहिए। cot थीटा tan का अपोजिट, तो p बाई बी कितना जाएगा b बाई पी। b का वैल्यू 4k और p का वैल्यू 3k, फिर k कैंसिल तो 4/3 और tan थीटा p बाई b, तब p का वैल्यू 3k और बाई 4k कैंसिल तो 3/4। यहां तक हो गया। आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या था निकालने के लिए, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और cot थीटा माइनस tan थीटा। तो अभी जितना फॉर्मूला हम लिखे थे उसी का वैल्यू यहां पर पुट किया गया है। तो 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना आया था 4/5, माइनस तो माइनस, साइन थीटा 3/5, cot का कितना आया था 4/3, यहाँ 4/3 लिख दिए और tan का आया था 3/4 लिख दिए। इसका सॉल्यूशन निकाल दो, आंसर हो जाएगा। अब चलो इसमें मल्टीप्लाई करो, 8/5 माइनस 3/5, ये रहेगा 4/3 माइनस 3/4, इक्वल टू का साइन इसके इक्वल सामने होना चाहिए। अब एलसीएम ले लो, 5 का एलसीएम कितना रहेगा 5, तो 8 माइनस 3 और यहाँ पर फिर देखो 3 हमारा कितना है 4 है, इसका एलसीएम कितना जाएगा बोलो। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए जगह छोड़ना होगा तुमको, इसके ऊपर क्या हो गया, अब फिर इसको ऐसे लिखो क्योंकि यहाँ पर इक्वल रहेगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, इसमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 3 में 4 से करेंगे और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बोलो 16, माइनस 4 में करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 में 3 से करेंगे कितना हो गया 9। अब इसमें से माइनस करो, इक्वल बाद में लिखना 5 बाई कितना हो गया 5, कितना हो गया। अब फिर यहां कर लो इक्वल टू, इसमें क्या है कितना हो गया 7, अब भाई 12। अब देखो 5 से 5 कट गया 1, तो ये आ गया तो उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी 1/1 लिख करके इतना लिखेंगे तो अपोजिट होता उलट जाता है। 1/1 यानी भाई 12 ऊपर चला गया और 7 आ गया नीचे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/7। खुद 4 बटा उलट जाता है, समझ गए। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, है तो उसी तरह से लेकिन यहां पर क्वेश्चन इस तरह दिया, देखो 3 tan थीटा इक्वल टू 4, उसमें दिया था tan थीटा 4/5, इस तरह कुछ दिया रहता। अब यह है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इस तरह का क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकलना है। तो इसमें क्या करना, सिंस 3 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4, तो आप इसको लिख सकते हैं, और tan थीटा इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 कितना हो गया 3, और tan थीटा 4/3 आ गया। फिर पहले जैसा क्वेश्चन में आ गया तो 4/3, और फिर वही लिख देंगे लेट, और इसका वैल्यू लिख दो p बाई कितना b, लेट द रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू k, हेंस p इक्वल टू 4k और b इक्वल टू कितना जाएगा 3k। ट्रिंगल नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं बना तो
पता चल गया P और B तो क्या जरूरी है आपको, H जरूरी है, तो हेंस H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ऐसे फॉर्मूला है ना, तो P का कितना हो गया 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर, 25K स्क्वायर 5K, तो PBH सब मालूम हो गया। तो इसके आधार पर क्या क्या जरूरी है, साइन कॉस, ऊपर भी साइन कॉस है, तो लिख देंगे हेंस साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, और क्या मेरे पास आया है P का वैल्यू 4K और H का वैल्यू अभी निकला यहाँ पर 5K, K से K कैंसिल 4 बाई 5, और क्या है cos थीटा इक्वल टू B बाई H, तो B कितना है 3K, H है 5K, 3 बाई 5। अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन अब नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, साइन थीटा इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताए हैं, साइन कॉस जो वैल्यू था यहाँ लिख दिए 4 बाई 5। अब आपको लिखना होगा कि हेंस ये क्वेश्चन 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 3 को 3 लिखेंगे, साइन थीटा पर क्या वैल्यू रखेंगे इंटू 4 बाई 5, 2 इंटू 3 बाई 5, वहीं करके प्लस नीचे माइनस वाला, इसको सॉल्व कर दो, बस वही आंसर आपका आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, खाली यह दिया था इसके चलते इस क्वेश्चन को हम समझाएं। इतना बनाने के बाद अब आप लोगों को हम होमवर्क दे सकते हैं आसानी से, आप सॉल्व कीजिए, अगर एक्सरसाइज में दिक्कत होगा तो उसको करना है। एनसीईआरटी तो पहले सब देखो, और भी आर्य अग्रवाल भी सब बनाया जाता है, लेकिन आपका मेन को माने सिलेबस कवर करने वाला एग्जाम में 75% क्वेश्चन, तो माने 70 से लेकर 75% देखते हैं ना, आजकल पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए इसको पहले काबू में करो, या पूरा आपके अंडर में आ गया, कहीं से कोई पूछे आप बता सकते हैं, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे बुक से कर सकते हैं, हम भी मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आपको बनवा सकते हैं, आगे दे सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, होमवर्क में आप लोगों के लिए है एक्सरसाइज 8.1 निकालिएगा एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 8.1 उसको सॉल्व कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन जो 10 को दिया है पूरा सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे पास कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, किस तरह से भेज सकते हैं, और ऐसे कांटेक्ट करके पूछना होगा तो 9931978803 पर कांटेक्ट करो। थैंक्स।